एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन रंजन सर पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे बाबू, जिसमें आपको हमने बताया था कि गद्य चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम। गद्य चैप्टर में दूसरा चैप्टर उसने कहा था, जिनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनको हम आपको बताया था कि ये जो कविता है इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें इससे पिछले वीडियो हम लोग 4 भाग तक पढ़ लिए थे। आज जो हम इसका करने वाले हैं कंप्लीट, यानी पूरी तरह से 5वां भाग आज कंप्लीट हो जाएगा। और आपका उसने कहा था का जो भी आपका व्याख्या है ना, पूरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम आपको आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इसका आपका सारांश होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पर चर्चा होगा। तो आप लोग 4 भाग तक देख लिए होंगे, है ना। हिंदी को देखिए बाबू, हिंदी आपका 100 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से इसको ही पढ़िए, क्लास खुलेगा तो इसको भी आपको 100 नंबर रेगुलर क्लास चलेगा, क्योंकि इसको भी आपको 100 नंबर पढ़ना है, क्योंकि आपका कंपलसरी हो चुका है। सब विषय में पास हो जाइएगा, हिंदी में गड़बड़ा जाइएगा तो रिजल्ट आपका बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से आपको हिंदी भी 100 नंबर है, तो इसको भी उतना ही तन मन धन से पढ़ना है। जिस तरह से आप लोग केमिस्ट्री मैथ वगैरह इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी तरह से आपको हिंदी पढ़ना है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या को एकदम पूरी तरह आज कंप्लीट करने वाले हैं। 5 भाग आज क्लियर करने वाले हैं। 4 भाग तक आप लोगों ने देख लिया है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 1 से लेकर 4 भाग हिंदी का वीडियो देखिए, तब 5वां भाग लाइन बाय लाइन करके देखिएगा। और इधर आपका वॉइस का ऑब्जेक्टिव भी चालू हो चुका है, इधर आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव, अब खाली ऑब्जेक्टिव इधर लगातार आपको अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो आपको पढ़ने लिखने में कोई तकलीफ प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो को अच्छी तरह से लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, मेरा चैनल है मिशन रंजन सर, आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा मिशन रंजन सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम का भी नाम है मिशन रंजन सर, जिसमें वहां पर जैसे आप टेलीग्राम पर मिशन रंजन सर लिखिएगा तो वहां पर जो है मेरा फोटो नहीं रहेगा, बैनर का फोटो आएगा, पूरा फुल में लिखिएगा मिशन रंजन सर, तो देखिएगा नीचे बैनर का फोटो लगा होगा, उसी को आपको ज्वाइन करना है। और वहां पर आपका PDF डाला हुआ है, नारेशन वॉइस मॉडल वर्ब हिंदी का, वहां पे क्यूज भी हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि सभी लोग सब्सक्राइब करें। और इस बात को आपको जो भी वीडियो आपके पास जाता है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना ज्यादा से ज्यादा इसको प्लीज आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको भेजिए सभी जगह, ताकि सभी को फायदा हो, वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ हो मेरे भाई। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी है, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हिंदी, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं गद्य खंड। गद्य खंड है ना, गद्य खंड है, जिसमें हम लोग 100 नंबर करेंगे, जिसमें भाग 5 करेंगे, जिसमें हम लोग 4 भाग तक देख लिए हैं। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसने कहा था, जिनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज जो है भाई इसका हम लोग भाग 5 कंप्लीट करने वाले हैं। भाग 5 आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका बचा हुआ है, जो हम ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, सब्जेक्टिव करवाएंगे। चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स चाहे बॉयज एंड गर्ल्स हो, सभी लोग चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्द हम आपके बीच में लाइव लेके आएंगे एकदम, जिसमें आप चैट कीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा आंसर बताने का, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको लाइव चलेगा सुबह एवरीडे 8 बजे से। टाइम सेट कीजिएगा, एकदम याद रखिएगा, सुबह एवरीडे 8 बजे आप मेरा वेट करोगे, हम जरूर मिलेंगे आपसे एवरीडे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग भाग 5 देख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको भाग 4 में बताए थे कि जब वहां पर सब गाड़ी चली जाती है तब पट दबर लहना सिंह गिर जाते हैं, क्योंकि लहना सिंह बहुत ज्यादा क्या थे, घायल हुए थे, है ना। तो कहते हैं जब वो लहना सिंह मृत्यु के करीब आता है, एक बात आपको बता दे बाबू कि कोई भी इंसान जब मृत्यु के करीब आता है ना, तो जिंदगी में जो भी काम किया है, इस बात को आप किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, कोई भी ओल्ड व्यक्ति से पूछिएगा कि जो भी इंसान करता है सब धरती पर
यहाँ पे आपको सब पता चल जाता है। यानी जब वो मृत्यु के लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं लहना सिंह, तो उनको सारी स्मृतियां जो है ना साफ हो जाती है कि उन्होंने अपने जीवन में जो है क्या किया है, और वो बात जो है ना उनको जीवन में सारी बात जो है साफ नजर आने लगती है कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी, और मृत्यु के समय वो सारी बातें जो है ना याद पड़ती है कि हम जो है क्या इस बात को करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्या हमने शुरू से अंत तक किया था। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले, एकदम बात अच्छी तरह से समझ लो बाबू, लास्ट आपका भाग है 5, क्लियर आज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका वीडियो। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है ना, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। यानी जो जिंदगी भर जो उनको घटना घटा था उनके साथ, वो सब एक एक करके घटना उनके सामने प्रकट होती है, लहना सिंह के सामने। कब? जब वो मृत्यु के नजदीक रहते हैं तब सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग है ना साफ होते हैं, यहाँ पे साफ होगा, रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी जो भी उन पर के समय का जो धुंध है वो सब सारी क्या होती है, धुंध हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, यानी लहना सिंह वहां पर मृत्यु के करीब है, तब वहां पर लहना सिंह सोच रहे हैं कि हम कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष के। आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मेरे भाई कि लहना सिंह 12 वर्ष की उम्र में अमृतसर में एक लड़की से मुलाकात होता है। आप लोग पिछले वीडियो में इस चीज को अच्छी तरह से जान रहे हैं। और लहना सिंह उस लड़की से 12 वर्ष की उम्र में मिलता है, और 12 वर्ष की उम्र में उस लड़की से मिलता है, और उस लड़की से मिलते ही लहना सिंह को उससे क्या हो जाता है, मोहब्बत। आप भी इस बात को पिछले वीडियो में पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और उसके बाद उससे जब दिल टूटता है तो लहना सिंह क्या चीज, फौज ज्वाइन करता है। पूरी वीडियो आप लोग जान रहे हैं, लहना सिंह क्या चीज ज्वाइन करता है, फौज, है ना। फौज में एक अच्छा पद उनको मिलता है लहना सिंह को, और उस सारी घटनाएं उनको पूरी साफ स्मृतियां नजर आती है। हर एक इंसान को ऐसा होता है कि जो उन्होंने अपने लाइफ में किया है, वो लास्ट जब मृत्यु की समय आती है तो साफ घटना नजर आता है कि हम अपने लाइफ में जीवन में क्या किए। वही बात यहाँ पे लहना सिंह के साथ हो रहा है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पे समझिए अच्छी तरह से, लहना सिंह जो है 12 वर्ष का है, यानी लहना सिंह का उम्र का कितना है, 12 वर्ष। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। अभी जान रहे पिछले वीडियो में कि जो लहना सिंह थे वो अमृतसर से ही कहानी शुरू होती है इन दोनों का। ये जो लहना सिंह है और लड़की का, दोनों का प्रेम कहानी कहां से शुरू होता है, अमृतसर के चौक बाजार से। कहां से, चौक बाजार से। देखिए सब बात तो आपको पॉइंट में, अभी ना कि हम बोले तो तू पन्ना पलटेगा, कहने चौक बाजार लिखा है, इसको माइंड में रखना होगा कहानी को। अब हिंदी नहीं की किताब ले ली है, और किताबे वाला भाषा कुछ तो आपको ऐसा ही मिलेगा, किताब ले ली है और धर किताबे वाला लगल है। देखो भाई, हमको किताब से मतलब नहीं, हम जो है ना आपको एक अलग तरीका से हिंदी पढ़ाएंगे, चाहे इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप मेरा पढ़ाने का भी स्टाइल देख जानते हैं। जैसा भी हो, आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा यार। आपका लाइक ही हमको एक सर्वश्रेष्ठ महान आदमी बना सकता है, और आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए अच्छी तरह से एकदम देखिए, किताब से कोई दिक्कत नहीं, किताब रहे चाहे ना, बस आप खाली कहानी सुनो, आपको किताब का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना विदाउट किताब को आपको पूरी कहानी करता क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे कहानी है कि अमृतसर में जो लहना सिंह है वो अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है ना, और वहीं से उनका कहानी, यानी वो जब लास्ट स्टेज मृत्यु के करीब पहुंचे हैं तो ऐसा वो सोच रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो जो लहना सिंह है, कभी कभी जो कहीं वो लड़की से मुलाकात होता था, दही वाला ही के यहाँ, कभी सब्जी वाला के यहाँ, कभी दूध, यानी जहां तहां हर एक बार उस लड़की से इनको मुलाकात होती रहती थी। यानी देखिए कह रहा है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। यानी उस लड़की का उम्र कितना वर्ष था, 8 वर्ष। और हर एक जगह कहीं ना कहीं लड़की मिल जाती है, चाहे कहीं वो दही वाले के यहाँ मिल जाए, सब्जी वाले के यहाँ मिल जाए, या यहाँ हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है।
जब वह पूछता है, यानी जो लहना सिंह है उस 8 वर्ष की लड़की से पूछते हैं क्या कि तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, मंगनी। यानी जो लहना सिंह है उस लड़की से पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब कि तेरी मंगनी हो गई है। यानी ये बात उनको जो है ना याद आ रहा है, जो कि जो लहना सिंह एक बात घटना पिछले वीडियो में आप लोग जान चुके हो, पिछले वीडियो में ऐसा उन्होंने घटना से वाकिफ थे और वो लास्ट स्टेज जब वो मृत्यु के करीब है ना, तो ये सारी जो बातें हैं ना उनको पुनः याद आ रहा है कि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा घटना घटता है। हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है ना, हम लोग आप लोग सभी के साथ। यानी जो इंसान जैसा करता है ना, जब वो लास्ट मृत्यु के करीब होता है ना भाई, तो उसको सारी स्मृतियां साफ होती है कि हम अपने जीवन में क्या क्या किए थे। ठीक है ना, तो आगे इसको आपको चलिए आगे देखिए बाबू इसको आप पहले। जब वहां पर लहना सिंह उस लड़की को बोलते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई का मतलब पूछते हैं कि तेरी मंगनी हो गई, तब जब ये बात बोलते हैं यानी ऐसा वो सोच रहे हैं, कौन, लहना सिंह, कब, जब वो मृत्यु के करीब हैं तब। यानी जब वो मृत्यु के करीब है ना, तब इस बात को वो पूरी तरह से सोच रहे हैं अपने मन में घटना को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा था। तो लहना सिंह बोलते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई है। तब वहां वो जो लड़की है वो बोलती है ना, तब धत कहकर, यानी जो लड़की है धत कहकर वह भाग जाती है। यानी जब लहना सिंह बोलते हैं उस लड़की से जो 8 वर्ष की लड़की थी कि तेरी कुड़माई हो गई है, कुड़माई का मतलब तेरी मंगनी हो गई, तब वो जो लड़की है ना वो तब धत कहकर वह भाग जाती है। देखो भाई, ये 3 चीज जो होता है ना, इंसान को जब अपने पर बीतता है ना तभी उसको भरोसा होता है। पहला जो है ना इश्क, और दूसरा कोरोना, और तीसरा जब खुद पे हो जाए ना तब विश्वास होती है। अन्यथा अगर दूसरा कोई कहे कि ऐसा है भाई तो उस पर विश्वास लोग नहीं करते हैं। लेकिन 3 बात तभी उसको विश्वास होता है जब उसको खुद पे होता है। पहला इश्क, दूसरा कोरोना, देखो अभी कोरोना है, अगर कोई दूसरा कोई कहे कि यार अपने उसको कोरोना है, लोग नहीं विश्वास, लेकिन जब खुद पे होगा ना तभी विश्वास करते हैं। 3 चीज अच्छी बात आपको हमने सिखाया है कि जब भी ये 3 चीज अपने पर होता है ना तभी लोगों को विश्वास होती है, अन्यथा ऐसे नहीं। पहला इश्क, दूसरा कोरोना, और तीसरा जब खुद पे हो जाए। ठीक है ना, आगे ये देखिए। चलिए तो बात की बात है तो आगे होते रहेगा, ऐसा करने टेंशन नहीं है ना। तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है तब, यानी जो है लहना सिंह इस बात को पूछते हैं तो वो लड़की जो है तब धत कहकर वो भाग जाती है। क्या हो जाती है? भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा, यानी जो लहना सिंह है वो एक दिन मजाके में ऐसा ही पूछ लिए फिर से कि तेरी कुड़माई हो गई है। और इस बार जो है लड़की भागती नहीं है, इस बार लड़की बोल देती है कि हाँ हो गई है। तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं यार रेशम के फूलों वाला सालू। यानी वो लड़की बोलती है, यानी बोल रहे हैं एक दिन उसने वैसे ही पूछा, यानी जो लहना सिंह है मजाक में फिर से एक दिन पूछ दी। तो इस बार जो है ना वो जो लहना सिंह का जो सोच था उसके विरुद्ध ये आंसर मिला। लहना सिंह ये सोच था उसका कि फिर से वो धत कहकर भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार जो है ना लड़की बता देती है कि हाँ हो गई है। तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सालू का मतलब क्या होता है? दुपट्टा। सालू का मतलब क्या होता है? दुपट्टा। यानी वो लड़की बोलती है देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, है ना। और ये बात जैसा ही लहना सिंह को सुनाई पड़ता है यार, मानो ना उनको दिल में जो एकदम है ना आग जैसा लग जाता है, दिल बिखर जाता है, टूट जाता है। अब एक बात बताओ यार, तुम भी ऐसा तुम्हारे साथ घटना, देखो इसको मजाक में भी लेना, ज्यादा सीरियस मत ले लेना दिल पर। अगर तुम कोई लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे हो और मोहब्बत कर रहे हो कोई लड़की को, तू अचानक बोला जाके आई लव यू। अब आई लव यू बोलने के बाद बोलता आई हेट यू, तुमको दिल टूटा ना भाई। अब दिल टूट गया तो तुमको कैसा लगेगा कि साला एक तो हम उसको चाह रहे थे, मेरा एक तो हम उसको बोले भी, हमको ऐसा बोल दिया, दिल टूट गया। बड़ी तरह के तुमको
माइंड में सवाल उत्पन्न होगा। तो वहां पर जो है ना बात समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी ना कि आई लव यू के फेर में बेटा लटकर रहना नहीं ना, ध्यान दो एकदम बोर्ड पर अच्छी तरह से, एकदम बोर्ड पर, ठीक है ना, एकदम ऊपर फेर में मत रहो, बर्बाद कर देगा तुमको। एकदम यहाँ बात करेगा, बोर्ड पर रहोगे तभी आवाज होगा, ठीक है ना, इधर उधर के चक्कर में रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अब ध्यान दो एकदम अच्छी तरह से। तो जब लहना सिंह ये बात सुनते हैं कि हाँ, वो लड़की बोलती है कि हाँ मेरी हो गई है कल्पना, देखते नहीं फूलों वाला सालू। तो जो सुविधा है, सॉरी, ये जो लहना सिंह है इनको बहुत ज्यादा क्या दुख होता है। यानी देखिए बात को सुनते ही, यानी ये जो बात बोली लड़की, ये बात सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ बात समझो, अरे बाबू बात समझो। दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ, यानी यहां पर देखिए कितना बड़ा बात, ये तीन चीज आ गया। दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारी बात है। अब ये भी आपको लगता है कि कोई लड़की आपको रिजेक्ट मार दिया तो आपको दुख भी होगा, है ना, क्रोध भी आपको होगा, गुस्सा भी बढ़ेगा। और ऐसा क्यों होता है? जब जो इंसान किसी को बहुत ज्यादा दिल से चाहता है, अगर उसको कोई ऐसा बोल देता है तो उसको थोड़ा ज्यादा क्रोध हो जाता है, दुख होता है। और इस बात को उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा, किनको? लहना सिंह को। बात समझो बाबू। और वहां पर वजीरा सिंह थे, वजीरा सिंह उसके सामने ही थे, और वजीरा सिंह जो है उसको साथ में ही ले लेता, चूंकि वो तो लहना सिंह वहां पर जख्मी थे, और जख्मी हाल में ही ऐसा बात उन्होंने लास्ट अंत जब मरते मरते मृत्यु के करीब है तो ये बात सब उनको माइंड में प्रकट हो रही है, याद आ रही है। तो वजीरा सिंह को कहते हैं वजीरा सिंह पानी पिला दे। क्या बोलते हैं? वजीरा सिंह पानी पिला दे। उसके बाद देखिए आगे 25 वर्ष, यानी आगे जो है 25 वर्ष बीत गए। और इसके बाद ये जब लड़की रिजेक्ट इनको मारा, उसके बाद जो है ना 25 वर्ष बीत गए। अब जो लहना सिंह है नंबर 77, क्या रे भाई, नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। क्या हो गया? राइफल्स में जमादार हो गया। यानी नंबर जो है ना 77 इनको कोडिंग मिला, यानी सब राइफल का नंबर होता है या बटालियन का नंबर होता है। जैसे आप कोई युद्ध पर जाते हैं ना तो वहां नाम से नहीं, कितना बटालियन का नाम याद रह गया नहीं ना, तो एक युद्ध का नाम दे दिए, राइफल्स वगैरह जो भी है, नंबर 77 ए बटालियन, नंबर 66 ए बटालियन, ऐसा करके एक कोडवर्ड सेट होता है आर्मी वगैरह में। आप जब आर्मी बनोगे मेरे बाबू तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कोडवर्ड के तहत रखा जाता है कि ये कंपनी को यहाँ कोडवर्ड पर रखा है, एक कंपनी को इस कोडवर्ड पर, ऐसा यानी नियम के तहत ऐसा होता है। अब नाम कितना रखेगा कि सिद्धेश्वर भाई के यहाँ भेज दो, तपेश्वर भाई को वहां भेज दो, ऐसा थोड़ी होगा यार, नहीं ना, इतना कितना नाम याद रहेगा, बात समझो, है ना, बात क्लियर। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना लहना सिंह को नंबर 77 और राइफल्स में जमादार हो गया। कौन? लहना सिंह। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। यानी देखो यार, जब इंसान को दिल टूटता है, और जब दिल टूटा तो फौज में भर्ती हो गए, और जब फौज में गए ना तो एक अच्छा पद मिल गया इनको, लहना सिंह को। जब अच्छा पद मिल गया इनको तो फिर उस लड़की को कभी इनको दिल में याद ही नहीं आया। ये भूल गया कि हम कोई लड़की से मिले थे। क्या है, लोग बिजी हो जाता है, इंसान वक्त के अनुसार बदल जाता है, बिजी हो जाता है, तो फिर उसको कहाँ याद रख सकता है? आपसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अलग दुनिया में जी रहे हो। अभी आप देश के लिए जी रहे हो, देश के लिए आप देश के जगह पर सेवा करके वही लड़की की याद करोगे तो तुम कभी देश को सेवा कर पाओगे रे? कभी नहीं ना। यानी आप वहां पे देश के बारे में, और ये पूरी तरह एकदम जो देश पर समर्पित हो जाते हैं, और उस लड़की को कभी याद भी नहीं कर पाते हैं तब तक जब तक ये अपना वहां जॉब पर रहते हैं, यानी जॉब करते हैं। यानी कह रहा कि उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। कब? जब वो नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। कौन? लहना सिंह। तब इस 8 वर्ष की लड़की का कोई ध्यान नहीं है, यानी इसके माइंड में, इसके दिल में कोई ध्यान है ही नहीं कि कोई लड़की थी, किसी से हम मिले थे, ऐसा माइंड में कोई बात इनको नहीं था। अब आइए, न मालूम वह कभी मिली थी, यानी ऐसा भी उनको नहीं प्रतीत होता था कि हमसे कोई मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर, यानी जो लहना सिंह है ना
वो 7 दिन का छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने हुआ अपने घर गया। यानी उसके वो जो अपने जमीन लिया था उसमें थोड़ा कोई त्रुटि था, हल्का प्रॉब्लम था, तो 7 दिन, है ना, 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। कौन गया था? लहना सिंह। आपको कहानी अच्छा लग रहा है ना? देखिए भाई, आप लाइक कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा कैसा आपको लग रहा है, ताकि आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो बनेगा। टोटल आपका 26 वो एक्सरसाइज है। गद्य में 26, पद में 26, सॉरी 13, यानी दोनों मिलाकर 26। पद में आपका 13 और गद्य में 13, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 26 एक्सरसाइज पढ़ना। इससे भी आपको टॉप तरीका से आपको पढ़ाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा घाटा होगा। इसको ऑब्जेक्टिव आओ अलग अलग तरीके से। अभी आप लोग खाली मेरे साथ जुड़ जाओ, शुरू से अंत तक वीडियो को देखो और उसके बाद कहना कितना अच्छा लगता है। तो आगे देखिए और बताते हैं। इसको जरूर कॉपी पर लिखिएगा बाबू, कॉपी पर लिखते चलिएगा। चलिए आगे देखिए। जब लाना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने जमीन की पैरवी करने के लिए जब घर गया था, वहां पर जो है ना, देखिए क्या होता है, वहां रेजिडेंट के अफसर की, है ना, वहां जो है वहां रेजिडेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौज लाम पर जाती है। गाइस यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो लाम पर है ना, लाम का मतलब होता है युद्ध। यानी लहना सिंह को चिट्ठी मिल जाता है कि फौज जो है लाम पर जाती है, यानी इनको तुरंत छुट्टी कैंसिल करना पड़ता है कि आप तो इनको, यानी युद्ध पर, लाम मतलब क्या, युद्ध पर जाना है। तो भाई यहां से तो जल्द से जल्द निकलना होगा, चूंकि इनको चिट्ठी मिल जाती है। फौरन चले आओ, चिट्ठी में लिखा होता है फौरन चले आओ, चूंकि वहां पे युद्ध छिड़ रहा है, युद्ध पर जाना है तो फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। यानी लहना सिंह को एक और साथ में चिट्ठी मिला, किसका चिट्ठी मिली? किनका? बोधा सिंह और हजारा सिंह की साथ में, यानी हजारा सिंह की बेटा कौन थे? बोधा सिंह। तो ये दोनों भी चिट्ठी भेजते हैं लहना सिंह को, क्या हमको भी लाम पर चलना है, यानी युद्ध पर चलना है, हमको भी चिट्ठी में आज ऐसा करो तुम मेरे यहाँ जो हम लोग साथ में चलेंगे। और जो हजारा सिंह का जो घर पड़ता था ना, रास्ते में ही पड़ता था, तो ये बोले कि आ जाना मेरे घर पे, यहीं से हम लोग सब साथ में चलेंगे। ऐसा भी होता है, कभी कभी आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ने स्कूल जाते हैं, कोई दोस्त आपको रहता है और स्कूल के रास्ते में उसका घर पड़ता है, वो दोस्त बोल देता है यार जाते हुए हमको भी पुकार लेना, साथ में चलेंगे। देखो पूरा बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा बोलता है कि नहीं कि साथ में पुकार लो, हम लोग साथ में चलेंगे। तो हजारा सिंह भी एक चिट्ठी भेजते हैं किसको? लहना सिंह। यानी लहना सिंह को एक और चिट्ठी मिलता है किनका? बोधा सिंह और हजारा सिंह का। तो बोलते हैं हम लोग साथ में चलेंगे, है ना। लौटते हुए हमारे घर होते जाना। कौन बोल रहे हैं? हजारा सिंह। साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ता में पड़ता था। सूबेदार का गांव कहां पड़ता था? रास्ता में पड़ता था। और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। ये जो हजारा सिंह है ना, सूबेदार हजारा सिंह, ये जो है ना लहना सिंह को बहुत ज्यादा चाहता है, हद से ज्यादा, यानी उसको बहुत ज्यादा चाहता था। कौन? सूबेदार हजारा सिंह, है ना। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब जो लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, जब चलने लगे तब सूबेदार जो है ना बेढ़े में से निकला, यानी अंदर में से निकला, किमाड़ी के बेढ़े मतलब किमाड़ी जिसको हम बोलते हैं, हाँ, या गेट बोलते हैं, बेढ़े में से निकल कर आया, यानी निकल कर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। यानी जो हजारा सिंह है वो अपने रूम से बाहर निकलकर जैसा ही आते हैं और बोलते हैं लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। कौन बोले? हजारा सिंह। किसको? लहना सिंह को। किसको बोले? लहना सिंह को, कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, जा मिला उनसे, तुमको जानते हैं, जाओ तुम भी मिल लो। अब लहना सिंह जो है ना वो तो टेंशन में पड़ जाता है,
कि वो हमको जानती है। कैसे? सुविधारनी हमको कैसे जानती? बड़ी तरह के है ना, 11-22 तरह की बात सोचने लगा। 11-12 उसके मन में चलना शुरू हो गया कि चलो ठीक है, जानती है भाई, चलते हैं। तो लहना जो है ना, लहना भीतर पहुंचा। यानी जब ऐसा हजारा सिंह बोलते हैं कि जाओ मिल आओ, तो लहना भीतर पहुंचता है। और सुविधारनी मुझे जानती है कब से, यानी ये बोल रहे हैं किनको? हजारा सिंह को। कौन? लहना सिंह। कि सुविधारनी हमको जानती है कब से? रेजिमेंट में, रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। यानी बोल रहे हैं कि कभी भी सूबेदार का कोई भी परिवार जो है वो क्वार्टर में तो रहा नहीं है, या सूबेदारनी क्वार्टर में रही नहीं है, तो हमको कैसे जानती है? यानी उसके मन में एक सवाल भटक रहा था, वो आखिर हमको कैसे जानती है? क्योंकि सूबेदारनी जो है क्वार्टर में रही नहीं, सूबेदार का कोई भी परिवार जो है इस क्वार्टर में रही नहीं है, तो हमको कैसे जानती है? ठीक है ना। सो गाइस, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिए और उतारिए कॉपी पर। दम मन लगेगा आपको कहानी सुनने में। कहानी इतना जबरदस्त है कि आपको हटने का मन नहीं करेगा, वीडियो छोड़कर हटे का मन नहीं करेगा। जबरदस्ती हटिएगा तो घाटा आपको होगा, इसलिए पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए ध्यान दीजिए आगे। जब लहना सिंह हजारा सिंह के यहाँ पहुंचते हैं, तब हजारा सिंह क्या बोलते हैं कि सुविधारनी तुमको पहले से जानती है, जाके मिल आओ, है ना, जाके मिल लो। तब जब लहना सिंह जो है दरवाजे पर जाकर मत्था टेकने कहा। यानी ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं बाबू, तो किसी को प्रणाम वगैरह करते हैं ना, ठीक उसी तरह ये बोले कि वो हमारे सूबेदार की सूबेदारनी है, तो इनको तो दंड प्रणाम करेंगे ना भाई। तो लहना सिंह जब जाकर दरवाजा पर, यानी दरवाजे पर जाकर मत्था टेकने कहा, यानी इन्होंने उनको प्रणाम के रूप में अपना मत्था टेका। आशीष सुनी, आशीष का मतलब होता है आवाज, आशीष का मतलब क्या होता है? आवाज। आशीष सुनी, लहना सिंह चुप, यानी लहना सिंह वहां पर एकदम चुप हो गए। और वो सूबेदारनी बोलती है मुझे पहचाना, यानी सूबेदारनी क्या बोल रही है कि मुझे पहचाना। किसको बोली? लहना सिंह को। लहना सिंह बोले नहीं पहचाने। तो सूबेदारनी बोलती है तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। यानी एक बात समझो, ये जो सूबेदारनी है ना, ये बात बोलकर उनको याद दिलाने की कोशिश कर रही है। और ये ऐसा सोच रहे हैं कौन? जब लहना सिंह मृत्यु के करीब हैं और वो जब बेहोश में थे, तब जब ये बात उनको ऐसा मन में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, जब वो मृत्यु के करीब है तब, चूंकि ये बात आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये उनको याद आ रही है जब वो मृत्यु के करीब है तब। जब वो याद दिलाई कि क्या याद दिलाई उनको, कहकर क्या याद दिलाना चाहती है? यानी लहना सिंह ये बात बार बार बोलते थे कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, ठीक वही बात दोहराई कौन? सूबेदारनी, कि तेरी कुड़माई हो गई, धात कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खोई। यानी जो बेहोश थे ना, वो ये बात जैसे सोचे मन में ना, उनकी बेहोशी जो है ना, वो आंख अचानक खुला, मूर्छा खुली, है ना, करवट बदली, और उन्होंने जो है करवट बदली। पसली में जो घाव था, पसली का घाव बह निकला, और करवट बदला तो चपा कर जो है पसली का जो घाव था वो बह गया। फिर बोलते हैं वजीरा पानी पीला। ये बोल रहे हैं लहना सिंह, वजीरा पानी पीला। और उसके बाद ये कहानी सुना रहे हैं वजीरा सिंह को। कौन? लहना सिंह। यानी लहना सिंह जो है वजीरा सिंह को, फिर बोले उसने कहा था, यानी ये बोल रहे हैं उसने कहा था। कौन बोल रहे हैं? लहना सिंह वजीरा सिंह को क्यों क्या कहा था? ये देखिए, समझिए बात को। स्वप्न चल रहा है, यानी सपना वो देख रहे हैं, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। यानी उनको ऐसा स्वप्न यानी सपना चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया।
एक काम कहती हूँ, यानी वो सुविधारनी बोलती है कि एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गया, मेरे तो भाग फूट गया। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, यानी सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में जमीन दी है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक यहाँ पर होगा, आज नमक हलाली का मौका आया है, आज नमक हलाली का मौका आया है। यानी सुविधारनी बोल रही है, क्या बोल रही है लहना सिंह को कि एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक होगा बाबू, यहाँ नमक हलाली का मौका आया है। यानी जब इंसान जो है जब कोई चीज किसी को देता है, मान लिया जाए तो एक आप नहीं बोलते हैं क्या तुमने हमको इतना मदद किया है तो इस नमक हलाली का हम तुमको भी कुछ अदा करेंगे, हम भी तुमको कुछ मदद करेंगे। लोग ऐसा करते हैं। तो सुविधारनी ऐसा बोल रही है कि नमक है ना, नमक हलाली का मौका आया है। और आगे वो बोलती है इस बात को, आगे देखिए, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए बाबू, बहुत अच्छा कहानी है ये, कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है, आप खाली मन से सुनिए, सुतारिए, आगे देखिए। तब वहां पर लहना सिंह को बोल रहे हैं सुविधारनी कि पर सरकार ने हम तिमियों, है ना, यानी वहां पे बोल रहे हम देवियों को भी ऐसा एक नियम बनाता क्या कि पर सरकार ने हम तिमियों को एक घंघरिया, है ना, एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सुविधार जी के साथ चली जाती। यानी ये भी बोले कि हम लोग को भी ऐसा कि घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सुविधार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, सुविधारनी बोल रही है कि एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही बरस हुआ, यानी एक ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, यानी उसके पीछे 4 और बच्चा हुआ, पर एक भी नहीं जिया, यानी चारों की मृत्यु हो गई, यानी एक भी जिंदा नहीं हो पाया और चारों की मृत्यु हो गया, है ना। यानी सुविधारनी रोने लगी, सुविधारनी जो है रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन। अब उसके बाद याद दिला रही है सुविधारनी कि एक दिन तांगे वाले का घोड़ा ने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, है ना, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे, है ना, ये बोल रहे कि घोड़े के लातों में यानी बीच में चले गए थे तो हमने बचाया था, और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही, यानी आगे और लिखेंगे आपको तो बताएंगे, आगे देखिए, चलिए बाबू आगे देखिए। और वो सुविधारनी जो है वो बोलती है लहना सिंह को, क्या बोलती है कि इन दोनों को बचाना है ना, यानी जो उस युद्ध पर जा रहे थे तो वहां पर हजारा सिंह और हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह जा रहे थे। तो वो बोलती है कि हमारा एक बेटा 1 साल से इस फौज में है, जॉब करता है, और इसके अलावा 4 और बेटा हुआ था जो एक भी नहीं रहा, यानी चारों का मृत्यु हो जाता है। तो बहुत ज्यादा रोने लगती है सुविधारनी और बोलती है लहना सिंह को कि ये दोनों को रक्षा करना, यानी हजारा सिंह और बोधा सिंह को, इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। और वो आगे उसके लहना सिंह के आगे आंचल पसार कर रोने लगती है। रोती रोती सुविधारनी ओबरी में चली गई, यानी अपने घर में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, और लहना भी इस बात को सुनकर उसके भी आंख में आंसू आ गए और वो अपना आंसू को पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। उसके बाद फिर बोलते हैं लहना सिंह, वजीरा सिंह पानी पिला, यानी ऐसा सोच रहा है कब
जब वो मृत्यु के एकदम नजदीक पहुंच रहे हैं। कौन? लहना सिंह। और ये सारी बात जो है उनके माइंड में प्रकट हो रही है, याद आ रही है। बोलते हैं वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह। यानी जो वजीरा सिंह है वो लहना का सिर अपने गोद में रखे हुए हैं। यानी वो तो घायल था, लहना सिंह काफी घायल थे, तो गिरे हुए थे, तो उसका जो लहना सिंह का जो सर है वो अपने गोद में रखे हुए थे। कौन? वजीरा सिंह। और बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। यानी लहना सिंह जब जब पानी मांगते हैं वजीरा सिंह तब तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा और आधा घंटा तक जो है लहना सिंह कुछ नहीं बोल पा रहे थे, यानी एकदम चुपचाप थे। उसके बाद बोले किरत सिंह, यानी अचानक वो बोलते हैं ना किरत सिंह। एक बात बोलते हैं, जब वो शुरू जब ये गए थे युद्ध पर तो ये बोले थे लहना सिंह, क्या बोले थे कि हमारा मृत्यु होगा जब भी होगा तो किरत सिंह की गोद में होगा। और ऐसा है सोचना कि हम किरत सिंह की गोद में, तो ये बोलते हैं कौन? चुप रहा और फिर बोला कौन? किरत सिंह। यानी लहना सिंह बोलते हैं, फिर बोला कौन? किरत सिंह। कौन बोले? लहना सिंह कि किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ, यानी वजीरा सिंह समझ रहे थे कि अब जो है ना लहना सिंह नहीं बचेंगे। और जो इंसान लास्ट स्टेज में आ जाता है ना भाई, जो इंसान जिससे ज्यादा प्रेम करता है ना उसको नाम ले लेता है, तो ये ऐसा सोच रहा है लहना सिंह। और बोलते हैं किरत सिंह, तो वजीरा सिंह यहाँ पर झूठ बोल देते हैं। ऐसा इनको कुछ सोच आया कि लगता है कि अभी नहीं बचेंगे तो झूठ बोलते हैं हाँ। क्या बोल देते हैं? हाँ। बात समझ में आ रहा है ना बाबू? भैया मुझे और ऊंचा कर ले, यानी बोल रहे हैं ना कि जो हमको गोद में रखे वो उसको और हल्का ऊपर हमको कर ले, यानी हमारे सर को और ऊपर, यानी माथा को ऊपर कर लो, है ना। अपने पट पर मेरा सिर रख ले, यानी अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया जैसा वो बोले। हाँ अब ठीक है। और वो अपना सर को, जो उसका सर को है ना, अपने पट पर ऊंचा करके रख लेते हैं और वो बोलते हैं हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। फिर बोलते हैं पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में, है ना, आपके हाड़ में यह आम खूब फलेगा। यानी बोलते हैं अब की बार जो है आम जो है ना खूब फलेगा, खूब फलेगा और हम चाचा भतीजा दोनों साथ मिलकर खाएंगे। कौन बोल रहे हैं? लहना सिंह। आगे देखिए आपको बताते हैं। आज जो है ना इसका भाग 5 कंप्लीट पूरा हो जाएगा। आज जो है आपका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या जो है चैप्टर दूसरा का व्याख्या पूरा, यानी 5 भागों में इसका विभक्त किया गया है। आज 5 भाग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहले सारांश करवाएं कि पहले ऑब्जेक्टिव करवाएं, वो भी ऑनलाइन। तभी होगा ऑनलाइन जब 1500 सब्सक्राइबर पार होगा तब। और आप लोग पे ये छोड़ा गया है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप व्हाट्सएप में इस वीडियो को अपलोड कीजिए, सगरों भेजिए, सबको सब्सक्राइब करने कहिए। मिशन रंजन सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए और बताते हैं आपको। चलिए भाई, अब जो है ना आपका भाग आज 5 पूरी तरह कंप्लीट करवा दे रहे हैं, है ना, एकदम अच्छी तरह से देखिए। और वहां पे बोलते हैं कि चाचा भतीजा हम लोग दोनों यहाँ बैठकर आम खाना, यानी इतना फर्क है कि हम लोग दोनों चाचा भतीजा यहाँ पर बैठकर आम खाना। बोल रहे हैं जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा, उतना ही यह आम है, उतना ही बड़ा यह आम है। कहना है कि जिस दिन यानी जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। ये बोल रहे हैं कि जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में हम इस पेड़ को लगाए थे। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा सिंह को, है ना, वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, है ना,
नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार कौन थे? लहणा सिंह। चूंकि इनको नंबर 77 सिख राइफल्स का उपाधि यानी पद पर रखा गया था। कितना नंबर? और ये अखबार में छपा न्यूज की नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहणा सिंह की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। वो जब लाम पर गया था यानी युद्ध पर गया था तो उसको घाव हो गया था यानी गोली वगैरह लग गया था तो इसको मृत्यु। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है यानी आपका कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हुआ भाग 5। यहां पर आपका कंप्लीट हुआ भाग 5। आपको ये बहुत इंटरेस्ट लगा होगा, कविता सुनने में कहानी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। आप जितना इसको गहराई से सुनिएगा, जितना दिल से तन मन धन से सुनिएगा बाबू, उतना ही अच्छा लगेगा। और आप लोगों को मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि जिस तरह से हमने कोशिश किया है आप लोगों को अच्छा से पढ़ाने का, मेरा पूर्ण विश्वास हमें है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बस मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, और मैं आगे भी ऐसा ही कोशिश करता रहूंगा कि इतना अच्छा से आप लोगों को वीडियो मिले ताकि आप लोगों को कहीं कोई टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो। और हमारे इस YouTube चैनल पर है 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर इंग्लिश 11th और 12th के लिए मिलेगा, है ना। और 9th 10th के लिए हमारे के यहाँ ऑल सब्जेक्ट की पूर्ण व्यवस्था है मेरे इस YouTube चैनल पर। और मेरा कोचिंग है जहानाबाद में मिशन इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ, शिव शंकर सिनेमा हॉल के बगल में है, जो कि वहाँ 9th और 10th का ऑल सब्जेक्ट चलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और 11th 12th फिजिक्स और इंग्लिश चल रहा है। तो आप लोग आइए, आप लोग को वेलकम है मेरे तरफ से। आप लोग क्लास करके देखिए, डेमो वगैरह करके देखिए कैसा लगता है ना। समझ में आया तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। आप लोग पढ़ के देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूं। मेरा तो कोशिश रहता है कि आप लोग को कभी कठिनाई ना हो, कभी प्रॉब्लम ना हो। भाई आप हमेशा से रहें और हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कभी 2021 में जो एग्जाम देने वाले छात्रों कभी हताश मत होना कि 2-3 महीना लॉकडाउन में समय बर्बाद हुआ तो अब हम क्या हो गए, हम बर्बाद हो गए। नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। आपका 50% ऑब्जेक्टिव है, मैं आपसे गारंटी लेता हूं 50% ऑब्जेक्टिव में आपको 49% हूबहू क्वेश्चन लड़ता है। और इस वर्ष भी लड़ाया था और आगे भी ऐसा सिलसिला जारी रहेगा। बस आप मेरे साथ खाली जुड़े रहो, जो हम कह रहे हैं वैसे करते रहो। आपको पूरी कहानी भाग 1 से पढ़ना 5 भाग तक है। भाग 5 तक पढ़ना, चूंकि इसका ऑब्जेक्टिव और सारांश हम करवाने वाले हैं। अगर इसका कहीं से पूरा खाली पढ़ लो और कहीं से ऑब्जेक्टिव पूछे, अगर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा ना तो हमारे YouTube चैनल पे मत कहीं पढ़ना, कभी मत मेरे कोचिंग के तरफ ही मत देखना। बस आप खाली पूरा वीडियो देखो, हमको बताओ कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटता है क्या? कभी नहीं छूटेगा यार, कभी नहीं छूटेगा। बस खाली आप पढ़ो, जितना कर रहे हैं उतना तो करो यार। चूंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप अपने लिए, हमारे लिए और अपने माँ बाप के लिए जरा से भी नहीं कर सकते हैं। आपका माँ बाप का सपना, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा कुछ अच्छा करे भाई। तो आप उनके लिए तो जरा सा सोचो, जरा सा सोच के देखना, जवाब आपको खुद पर खुद मिल जाएगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको वॉइस का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है मिशन रंजन सर, जिसमें आपको बार बार बता रहे हैं। उस टेलीग्राम पर चैनल पर मेरा फोटो नहीं है, एक बैनर का फोटो है। तो पूरा मिशन रंजन लिखना और नीचे खोजना कि कहाँ पे बैनर का फोटो है। कुछ जगह पर जो है ना मेरा ही फोटो लोग डाल के मेरे टेलीग्राम मेरे नाम से बना दिए। अब कितना क्या किएगा, इसलिए हम एक स्पेशल आपको बनाए हैं। हम अपना जो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फोटो न डाल के यहाँ पर फोटो डाला हुआ है बैनर का, वो बैनर देखिएगा, उस पर ज्वाइन कीजिएगा ताकि वहां पर आपको PDF वगैरह सब अपलोड है, उसके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव वगैरह देखिए। और एवरीडे हम एक क्यूज देंगे, है ना, कम्युनिटी में एक क्यूज देंगे, उसका वोटिंग कीजिएगा। और चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आगे मिलते हैं।